दोस्तों, आप सभी बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहले तो दोस्तों, आप सभी ये जानना चाहते हैं सीटों की संख्या। अगर अधिक पदों पर भर्ती आएगी तो अधिक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। और अभी सबसे पहले आपको पीटी एग्ज़ाम पास करना, और पीटी एग्ज़ाम में ही दोस्तों रिजल्ट लेना यहाँ पर मुश्किल है। अगर अधिक पदों पर भर्ती आएगी तो अधिक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। 1200 पदों पर भर्ती आएगी तो 20,000 स्टूडेंट का ही मात्र पीटी परीक्षा में रिजल्ट आएगा। और दूसरी बात ये होता है दोस्तों, पीटी एग्जाम में कि आउट ऑफ सिलेबस इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। यही एक सबसे बड़ा कारण है रिजल्ट नहीं होने का कि आउट ऑफ सिलेबस जो आप पढ़ के जाइएगा उससे रिलेटेड कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितना क्या सीट है, फॉर्म कब से भराएगा, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। दूसरा चीज़, आप सभी एज के बारे में जानना चाहते हैं कि इसमें मिनिमम एज और एज लिमिट क्या रहने वाला है। 1 अगस्त 2023 से काउंट किया जाएगा या फिर पिछले साल 2022 से। अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई है तो उसमें जो एज काउंट किया जा रहा है 1 अगस्त 2022 से। तो दरोगा भर्ती में कैसे क्या रहने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। पहली बात तो ये है दोस्तों कि बीपीएसएससी आयोग बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग मिशन मोड में है। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास बहुत खूब समय है, 6 महीने 7 महीने का समय है, तो ऐसा आपके पास नहीं है। पीटी एग्जाम के लिए दोस्तों आपके पास बहुत सीमित समय बचा हुआ है। अगर आप अभी से मिशन मोड में तैयारी कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। ये मत सोचिए कि फॉर्म आएगा फिर फॉर्म भरेंगे तैयारी करेंगे। आपके पास 2-2.5 महीने का 70-80 दिन का समय रहेगा। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या पढ़ेंगे क्या नहीं। तो इस बेहतर यही है कि आप इन सभी चीज़ों में मत पड़िए, अभी से आप तैयारी में लग जाइए। अब बात करते हैं सीटों की संख्या कितना क्या है, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके चलिए आप देखिए। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन चाहते हैं कि दरोगा की भर्ती 2500 प्लस पदों पर आए। इससे पहले देखिएगा तो ये कहा गया था 1288 पद पर। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि 1288 पद वाला ये वैकेंसी ना आकर के 2500 प्लस पदों पर वैकेंसी दिया जाए। अगर 2500 प्लस पदों पर भर्ती दी जाती है तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि पीटी परीक्षा में 50,000 प्लस स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा और आपका आसानी से पीटी में रिजल्ट होगा। फिर मेंस दीजिएगा तो मेंस एग्जाम में ये होता है दोस्तों कि पैटर्न के अनुसार ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार देखिएगा तो 2213 पोस्ट वाले में तो पीटी एग्जाम में बिल्कुल अटपटांग क्वेश्चन पूछ दिया गया था। जिस अनुसार पूछा जाता था उस अनुसार नहीं पूछ करके पूछा गया था क्वेश्चन। तो यहाँ पर पीटी में ही रिजल्ट लेना मुश्किल हो जाता है। और आपको एक और चीज़ करना है दोस्तों, सक्सेस प्लेनेट टेलीग्राम से आप सभी जरूर जुड़ जाइए। वहाँ पर बिहार दरोगा बिहार पुलिस से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेंड करते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही वन लाइनर आप लोगों को क्वेश्चन बैंक भी उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो देर की इस बात की, लाखों छात्र यहाँ पर जुड़े हैं। आप सभी भी जाइए फटाफट जुड़ करके, जो भी आप लोगों की इंपॉर्टेंट पीडीएफ देते हैं इसको आप सभी देख सकते हैं। बीपीएसएससी आयोग की बात करें दोस्तों तो अभी आप देखिएगा तो 2 मई 2023 को इसी महीने वैकेंसी दिया गया है 53 प्लस 11 पोस्ट पर। और देखिएगा तो यहाँ पर एक्साइज वाला इसमें लगभग 200 सीट खाली है, लेकिन मात्र यहाँ पर एक्साइज वाला 11 दिया गया है। और अभी आप देखिएगा तो बीपीएससी 69वीं की वैकेंसी आई है, उसमें भी सीटों की संख्या बहुत ही कम है। इतने कम पदों पर कभी भी वैकेंसी नहीं दी जाती थी। बस आप देखिएगा तो एक बस बिहार पुलिस में बहुत अधिक सीट है। बाकी दरोगा को लेकर आप सभी जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए दोस्तों एक बिहार पुलिस भी बेहतर मौका है। अगर आपका एज बचा हुआ है, जनरल कैटेगरी में 25 इसमें मांगा जाता है मैक्सिमम, और अगर आप बीसी से है तो 27, SC/ST में यहाँ पर और छूट है। तो आप सभी बिहार पुलिस का जरूर फॉर्म भर दीजिएगा। रीज़न ये है दोस्तों कि 21,391 सीट है। और आप सोचिएगा दरोगा, तो दरोगा में दोस्तों आप सभी को झटका लगने वाला है। रीज़न ये है कि सीटों की संख्या बहुत अधिक नहीं रहने वाली है। और अगर आप बिहार पुलिस में भर दीजिएगा तो बिहार पुलिस में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपके लिए एक बेहतर मौका रहेगा। बाकी भविष्य में 2-3 साल में दरोगा के अच्छे खासे पदों पर भर्ती होगी तो दरोगा का भी आप सपना पूरा कर लीजिएगा। और अगर आप बिहार पुलिस को हाथ से जाने दीजिएगा तो फिर एक अच्छा खासा नौकरी आपके हाथ से चला जाएगा। इस बार बिहार पुलिस एग्जाम में भी पहले की तरह क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर वायरल आंसर की ये सब कुछ भी चीज़ें नहीं होने वाला है। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से एग्जाम लिया जाएगा, सभी पढ़ने वाले का ही रिजल्ट होने वाला है। तो आप में से कौन कौन बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आप लोग बिहार पुलिस से संबंधित वीडियो चाहते हैं, दरोगा बिहार पुलिस दोनों की एक साथ कौन कौन तैयारी करने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। 2 मई 2023 का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों 64 पोस्ट वाला, तो उसमें आप देखिएगा तो मात्र 2.5 महीने का ही समय दिया गया है।
पहले क्या होता था कि बीपीएसएससी आयोग की ओर से हर एग्ज़ाम का कैलेंडर यानी एग्ज़ाम डेट पहले लगभग 2 महीने पहले दे दिया जाता था। इस बार क्या है कि डायरेक्ट एडमिट कार्ड का ही नोटिस दिया गया है, जो कि 26 जून को आप देखिएगा तो एडमिट कार्ड का नोटिस दिया गया है कि आप 30 जून से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी परीक्षा 16 जुलाई 2023 को होगी। यानी एग्ज़ाम से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड और लगभग 19 दिन पहले सूचना दिया गया है। तो दरोगा एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होने वाला है। दरोगा एग्ज़ाम में भी ये नहीं है कि आपको बहुत 6 महीने 7 महीने का पीटी एग्ज़ाम के लिए समय मिलेगा। अभी से आप सीरियस रूप से तैयारी में लग जाइए। और पिछली बार 2213 पोस्ट में दोस्तों मेरा भी रिजल्ट हुआ था, तो हम आप लोगों को बिल्कुल सीमित सारा कुछ बताने वाले हैं कि आप कम पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं। ये नहीं है कि बहुत अधिक आप पढ़िएगा तभी सिलेक्शन होगा। हर एग्ज़ाम का दोस्तों एक अपना पैटर्न होता है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास उतना समय भी नहीं है। पीटी एग्ज़ाम में आप सोचिएगा कि हम बहुत अधिक पढ़ेंगे तभी रिजल्ट होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों आप सीटों की संख्या के बारे में जानना चाहते हैं और फॉर्म कब से भराएगा। आप देखिएगा तो पिछले 3 साल से आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं। पिछली बार जो भर्ती आई थी दोस्तों ये 2020 में, अगस्त 2020 में वैकेंसी आई थी 2213 पोस्ट पर। इसके बाद 2021 में भी वैकेंसी नहीं आई, 2022 में भी नहीं आई और 2023 में आप देखिएगा तो जुलाई आ गया है, जुलाई आने वाला है, लेकिन अभी तक वैकेंसी का पता नहीं है। तो अब आप लोगों को दोस्तों बहुत अधिक बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, कुछ ही दिनों का भी इंतज़ार है। अब बहुत जल्द ऑफिशियल वेबसाइट बीपीएसएससी आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब मेन बात यहाँ पर है सीटों की संख्या को लेकर। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो फिर चलिए बात करते हैं यहाँ पर सीटों को लेकर। देखिएगा तो बिहार पुलिस मुख्यालय ने 21,391 कांस्टेबल की बहुत अधिक पदों पर वैकेंसी दिया गया और ये था कि कांस्टेबल का जब लगभग 2.5 गुने पदों पर भर्ती आई है तो उस अनुसार दरोगा का भी रहना चाहिए। कांस्टेबल में पिछली बार दोस्तों 8415 पर भर्ती आया था, इस बार 21,391। लेकिन दरोगा के लिए दोस्तों आपके लिए एक बेड न्यूज़ है। बेड न्यूज़ ये है दोस्तों कि 1288 यहाँ पर देखिएगा तो दरोगा के 1288 और स्टेनो एएसआई के 194 पदों पर बहाली के लिए मई तक रोस्टर क्लियरेंस होने की उम्मीद। तो ये जो है दोस्तों मई महीने में था कि रोस्टर क्लियरेंस सारा कुछ कर लिया जाएगा और फिर इसके बाद बीपीएसएससी आयोग के पास वैकेंसी भेजा जाएगा। तो बिहार पुलिस वाला देखिएगा तो जून महीने में आ गया, जो कि यहाँ पर समय पर दे दिया गया। 9 जून को नोटिफिकेशन जारी किया गया, फिर 20 जून से फॉर्म भराना शुरू हुआ। अब बात करते हैं दरोगा की। तो दरोगा के लिए दोस्तों ये है कि जून में बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है और इस महीने दरोगा की वैकेंसी आ रही है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जुलाई में अगले 10-15 दिनों में वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, यानी कभी भी वैकेंसी जारी किया जा सकता है। रही बात सीटों की संख्या, तो सीटों की संख्या दोस्तों आप सभी ये सोच रहे हैं कि 2500 प्लस पदों पर भर्ती आएगी, तो इसकी बहुत ही कम उम्मीद है। आप लोगों को 2024-25 में 2500 प्लस पदों पर यानी लगभग 5000 प्लस दरोगा की भर्ती होने वाली है अगले 2 साल में। लेकिन इस साल आप लोगों को जो 1288 पोस्ट है इसी से आप लोगों को संतोष करना पड़ेगा। इसमें सीटों की संख्या बहुत कम चांस है बढ़ने के, यानी जो 1288 को कहा गया था कि इतने पदों पर रोस्टर क्लियरेंस की काम चल रहा है, इतने ही पदों पर भर्ती दिया जाएगा। लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि 5000 प्लस पदों पर अगले 2 साल में यानी 2024-25 में भर्ती होने वाली है। दरोगा में एक और खासियत ये है दोस्तों कि इसमें मैक्सिमम एज के कारण से आप नहीं छटने वाले हैं, क्योंकि 37 साल रहता है। मिनिमम एज की बात करें तो 20 और मैक्सिमम की बात करें तो 37। तो एज के कारण से आप में से कोई नहीं छटने वाले, बस आप तैयारी कीजिए। इस बार कम पदों पर भर्ती आ रही है, इसलिए आप सभी को सीरियस रूप से तैयारी करना है। अगर 1288 पर दिया जाएगा दोस्तों तो इसका 20 गुना यानी लगभग 26-27 हज़ार स्टूडेंट का पीटी परीक्षा में रिजल्ट आएगा। और अभी आपको सबसे पहले पीटी एग्जाम पास करना है। जो बीपीएसएससी आयोग का पैटर्न है उसी पैटर्न पर तैयारी कीजिए। हम आप लोगों को बहुत सीमित तैयारी करवाने वाले हैं। जो भी फिक्स टॉपिक है आपका पीटी एग्जाम में आसानी से रिजल्ट होने वाला। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं दोस्तों तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। यहाँ से दोस्तों आप और अन्य चीज़ों के बारे में देखिएगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया सीट को लेकर के कितने पदों पर भर्ती आ रही है। फॉर्म के लिए आपको बहुत अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अगले 10-15 दिनों में वैकेंसी आ जाएगी। बस आप सभी अब तैयारी में लग जाइए। पीटी परीक्षा के लिए लगभग आपको 100 दिनों का समय मिलने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आप लोगों को तैयारी भी करवाने वाले हैं। एज के बारे में यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो ये जो एज काउंट होने वाला है 1 जनवरी 2023 से, यानी इसी साल के शुरुआत से काउंट होने वाला है।
मिनिमम एज आपका 20 साल चाहिए। जनरल कैटेगरी में 37 साल का कंडीशन है, BC में 40 साल है, SC/ST में 42 साल है, यानी उम्र इसमें अच्छा खासा मिलता है। बस ये है कि 37 साल में आप फिजिकल ही नहीं पास हो पाइएगा। हाइट की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 165 सेंटीमीटर, BC में जनरल EWS BC के लिए पुरुष के लिए 165, EBC कैटेगरी में पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, SC/ST कैटेगरी में 160 और सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हाइट क्लियर हो गया। इसके बाद इसमें फिजिकल होता है। नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में आप देखिएगा तो 3 चरणों में होता है। पहले PT एग्जाम आपको पास करना है। PT में वैकेंसी का 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है। PT पास कर जाइएगा तो इसके बाद मेंस होगा। मेंस में 2 पेपर होता है, पहला हिंदी होता है, दूसरा समान अध्ययन। और मेरिट जो बनता है दोस्तों मेंस पेपर में मार्क्स के आधार पर। मेंस में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, PT में भी 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। PT मेंस दोनों का पैटर्न अलग है। PT में क्या होता है, करेंट अफेयर्स लगभग 30 पूछा जाता है और इसके जगह पर मेंस में क्या होगा कि रीजनिंग और मैथ आ जाएगा। PT एग्जाम में भी आपको मैथ रीजनिंग से क्वेश्चन इस बार लगभग 10 देखने को मिलेगा। तभी 16 जुलाई का जो पेपर है, अगर आप उसमें फॉर्म भरे हैं तो अच्छे तरीके से तैयारी करके दीजिए, वही पैटर्न आपको इस एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। इसके बाद मेंस में वैकेंसी का 6 गुना रिजल्ट दिया जाता है। इसके बाद होता है फिजिकल और फाइनल मेरिट लिस्ट मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर तैयार किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी को सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया, कितने पदों पर भर्ती आ रही है, सीटों की संख्या कितना क्या रहने वाला है, फॉर्म कब से भराएगा, सब कुछ। तो आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए जिससे आपका आसानी से इस परीक्षा में रिजल्ट हो जाए। अभी सबसे पहले आप सभी को PT एग्जाम पास करना है।